हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए आज हम लोग मनेर शरीफ या मनेर की लड्डू जो वहाँ की फ़ेमस आप बोल सकते हो एक पकवान है, बिहार की बहुत फेमस पकवान है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि वेयर इज़ द बड़ी दरगाह ऑफ द फेमस सूफी सेंट मखदूम याहिया मनेरी ऑफ मिडाइवल बिहार सिचुएटेड एट द ऑप्शन इज़ फर्स्ट सासाराम, सेकंड पटना, थर्ड बिहार शरीफ एंड फोर्थ मानेर। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने एक साइट है इनक्रेडिबल इंडिया, वहाँ से ये मैंने फ़ोटो लिया है द टॉम्ब मखदूम शाह दौलत जी का। ये बिहार के जो गवर्नर थे उस टाइम पे इब्राहिम खान, उन्होंने इसको 1616 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की और इसका काम 1608 में चला था। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आगे। तो देखिए अगर आप इसके जोग्राफिकल लोकेशन की बात करोगे मानेर शरीफ के, जिसे हम मानेर के नाम से भी जानते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शाह दौलत, जिसे हम छोटी दरगाह के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसकी जो डिस्टेंस है ना, ये सबसे पहले तो ये पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और जब आप NH30 से होकर के जो आरा बिहटा या आरा पटना वाला जो NH है उसके थ्रू जाओगे तो आपको रास्ते में जो है बिहटा से पहले थोड़ा या उसी के आसपास आपको जो है ना मानेर शरीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मानेर शरीफ किस डिस्ट्रिक्ट में है, देन इट इज़ इन पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, मानेर शरीफ इज ए स्मॉल टाउन लोकेटेड 25 किलोमीटर दैट इज़ 16 माइल वेस्ट ऑफ पटना ऑन NH30 इन बिहार स्टेट इंडिया। और इसके पास बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टू वेरी पॉपुलर मुस्लिम टॉम्ब है, जिसे आप एक तरह से बोल सकते हो छोटी दरगाह और बड़ी दरगाह कहते हैं। तो जिसमें जो बड़ी दरगाह है द ग्रेट श्राइन, उसे मखदूम याहिया मानेरी जो 13th सेंचुरी के सेंट हुआ करते थे उसके यादगार में बनाया गया है। और दूसरा जो है मखदूम शाह दौलत जी के याद में जो है ना जो छोटी दरगाह बनाया गया, दैट इज़ स्मॉल श्राइन, और इसे इब्राहिम खान ने बनाया था, ठीक है। फेमस आपको ये छोटी दरगाह के नाम से याद रखिएगा, दौलत छोटी दरगाह, उसके बाद आपका मनेरी या आप बोलते याहिया, इनका शॉर्ट नेम याद रख सकते हैं, दैट इज़ बड़ी दरगाह। यहाँ पे आप देख रहे हैं मखदूम शाह दौलत के नाम से जो है ना 1608 में इब्राहिम खान ने, जो उस टाइम बिहार के गवर्नर हुआ करते, तो उन्होंने एक मौसोलियम बनाया, दरगाह बनाया, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1616 में कंप्लीट है। देखिए BPSC के लिए आपको थोड़ी डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, और कब कंप्लीट हुआ, किसने बनाया। जबकि आप UPSC पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको फैक्ट्स नहीं याद रखने, आपको तथ्य याद रखने। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये किस ऑर्डर के सूफी थे, इन सब चीज़ के बारे में लिखा गया था, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना ऐसा कहा जाता है कि जो एक तरह से आप बोल सकते दौलत जी के याद में जो छोटी दरगाह बनाई गई थी, ठीक है, उसके ऊपर में एक डोम है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वो डिफरेंट एक तरह से लैंग्वेज में जो कुरान लिखा गया वहाँ से डिपिक्शन को उठा करके डेसिफरमेंट किया गया, वहाँ पे छापा गया है शब्दों में, ठीक है। और ये मानेर शरीफ मिडाइवल इंडिया में जो है ना एक लर्निंग साइट हुआ करते थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो सूफी थे, इसमें जो बेसिकली याहिया जी थे, ठीक है, मनेरी जी, वो आपको बगदाद से जो है ना इस्लामिक लॉ सीख करके आए थे और यहाँ पे जो है लोगों को बताते थे। यहाँ पे एक मॉस्क भी बनाया था 1619 में इब्राहिम खान ने। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो मौसोलियम थे, जो दरगाह थी, ये एक तरह से बोल सकते हो ग्रांड, एक मतलब एक ग्रेट जो है ना आप बोल सकते हो प्रोडक्ट है, ठीक है। एक ग्रेट जो है ना एग्जाम्पलरी आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल सेट करता है अफ़गान एंड मुग़ल आर्किटेक्चर का, जो मनेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अफ़गान और मुग़ल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है ये। और जो हिस्टोरिक साइट है किसका, मनेरी जी का 13th सेंचुरी का, वो सुहरावादी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। एक सूफी सेंट थे, किस ऑर्डर के, सुहरावादी ऑर्डर के। जबकि जो दौलत जी थे, मखदूम शाह दौलत, जो 16वीं शताब्दी के थे, वो फिरदौसी ऑर्डर के थे, ठीक है। और जो यहाँ पे मज़ार है मानेरी जी का, उसे बड़ी दरगाह, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मानेरी से आप याद रखोगे बड़ी दरगाह, और जो दौलत है वो छोटी दरगाह के नाम से। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता दी है। यहाँ पे लैंग्वेज मगधी, हिंदी और उर्दू बोली जाती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है ना एक हल्दी छपड़ा करके एक संगम है मनेर में, ठीक है, हल्दी छपड़ा करके, जहाँ पे जो है ना सोन रिवर गंगा के साथ मीट करता है, और फिर जो है ना
यहाँ पे गंगा पटना के तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैसे कुणाल सिंह बॉलीवुड के भोजपुर एक बहुत फेमस आप बोल सकते हो हीरो हैं, ठीक है, अभिनेता हैं। और यहाँ पे रामायण तिवारी जी है जो मानेर में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। मनेर की लड्डू की बात करोगे तो इसे मोतीचूर की लड्डू कहते हैं। और ये एक घी से बनाया गया, और लोकल जो प्रमोटर है, जो यहाँ बनाने वाले वेंडर्स है, वो बोलते हैं कि भाई इस लड्डू को बनाने में जो है ना सोन रिवर का जो है ना मीठा सा पानी का यूज हुआ है। और इसे बॉलीवुड जो मूवी है खुदागर्ज, उसमें भी इसको एक तरीके से दिखाया गया था, ठीक है। जो मानेर स्वीट्स है ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्वीट शॉप है, जो ऑथेंटिक मनेर का लड्डू और आमिर खान यहाँ पे विजिटेड कर चुके हैं। तो ये कुछ एडिशनल न्यूज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पार्टिकुलर जो मानेर शरीफ है ना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पे केवल जो मुस्लिम टॉम्स है या मुस्लिम आर्किटेक्चर वही नहीं है, यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल भी मिलेंगे आपको, जैन टेम्पल भी मिलेंगे, और ऑब्वियसली हिंदुज़म की तो वहाँ पे आपको हिंदू कल्चर्स के जो टेम्पल्स मिलेंगे ही पूरे पटना में। तो इन सब चीज़ों के साथ आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो मानेर शरीफ है ये इंपॉर्टेंट योगदान रखता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स में भी लिखा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अदरवाइज़ हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।